अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया छोड़े हुए 1.5 महीने हो चुके हैं। समय के साथ साथ उनकी मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही है। सबसे पहले डिप्रेशन का हवाला दिया गया, फिर बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का और ना जाने क्या क्या। फिर क्या होता है कि सुशांत के मौत के 1 महीने बाद 16 जुलाई 2020 को ट्विटर पर रिया चक्रवर्ती खुद को सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड क्लेम करती है और होम मिनिस्टर श्री अमित शाह से सुशांत मामले में सीबीआई जांच की मांग करती है। यहाँ तक मामला नॉर्मल रहता है। फिर 25 जुलाई को पटना में सुशांत के पिताजी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं, जिसमें कहा गया है कि रिया और उसके भाई समेत कुछ फैमिली मेंबर्स सुशांत को परेशान कर रहे थे और धोखे से सुशांत का पैसा भी ऐंठ रहे थे। ये रकम करोड़ों में है। इन्हीं कुछ बातों से परेशान होकर सुशांत ने आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाया था। बात यहाँ से अब आगे आ चुकी है। मेरी गारंटी है कि रिया चक्रवर्ती को एज एन एक्ट्रेस बहुत कम लोग जानते होंगे। बॉलीवुड में उसका प्रोफाइल भी बहुत लो ही रहा है। तो क्या वजह है कि अचानक से वो इतनी हाई प्रोफाइल हो गई? जानेंगे इन्हीं सब बातों को आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। बेंगलोर में जन्मी रिया चक्रवर्ती इतनी लो प्रोफाइल हीरोइन है कि विकिपीडिया पर उसका जन्म तिथि तक मेंशन नहीं किया गया है। खैर, ये लड़की साल 2009 में पहली बार लाइमलाइट में आई थी, जब वो MTV की एक रियलिटी शो में रनर अप रही थी। उसके बाद कहीं तो काम करना था, इसीलिए वो MTV में ही वीजे बन गई। साल बीतता गया, इस लड़के को हीरोइन बनना था। बॉलीवुड में ट्राई की, दाल नहीं गली तो साउथ का रुख किया और साल 2012 में तुनिगा तुनिगा नामक एक तेलुगु फिल्म में काम की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई और अब लोग तो इसका नाम तक भूल चुके हैं। रिया चक्रवर्ती वापस मुंबई आई और साल 2013 में यशराज फिल्म्स की एक सिस्टर बैनर तले फिल्म मेरे डैड की मारुति में उसको ब्रेक मिला। फिल्म ज़्यादा नहीं चली, लेकिन अपने हल्के कॉमेडी के लिए फिल्म को लोगों ने पसंद किया था। फिल्म में रिया को एक डॉल की तरह ही यूज किया गया था। उसके बाद उसकी सोनाली केबल और बैंक चोर जैसी घटिया फिल्में आई, जिसमें किसी ने भी उसको नोटिस नहीं किया। फिर उसका संपर्क हुआ महेश भट्ट से। महेश भट्ट को बॉलीवुड में शुगर डैडी के नाम से जाना जाता है। एक लाइन में बोले तो ठड़की बुढ़ा। शुगर डैडी के बारे में और जानने के लिए आपको इंटरनेट पर जाना होगा। महेश भट्ट का कैरेक्टर इतना ख़राब है कि इवन उसकी बेटी आलिया भट्ट भी अपने पिता जैसा पति नहीं चाहती है। इस बात को मैं नहीं, आलिया ने खुद करण जौहर के साथ कॉफ़ी पीते हुए उसी के शो पर अपने पिताजी के सामने कही थी। महेश भट्ट के साथ अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताते हुए कंगना रनौत तो एक बार रो दी थी। जो पूजा भट्ट आज कंगना को बोल रही है कि मेरे बैनर ने ही उसे ब्रेक दिया था, वो पूजा भट्ट कभी यह नहीं कहेंगी कि उस ब्रेक की कीमत क्या थी। महेश भट्ट का साथ रिया चक्रवर्ती को बेहद पसंद आया और उसे जलेबी फिल्म मिली। इस फिल्म में ना तो कोई कहानी थी, ना ही कुछ और। यह फिल्म रिया चक्रवर्ती के लिए वो इनाम था जो उसे महेश भट्ट के साथ समय बिताने के लिए मिला था। वो फिल्म भी डिजास्टर हुई और रिया चक्रवर्ती लो की लो प्रोफाइल ही रह गई। बॉलीवुड में पैर जमाने के लिए एक बाहरी लड़की जितनी गलती कर सकती थी, रिया चक्रवर्ती ने वो सभी गलती जानबूझकर अपने मर्जी से की थी। फिर इसी बीच में कहीं से न कहीं से एंट्री होता है सुशांत सिंह राजपूत का। I cannot blame the world for seeing the world as they are. I'm only responsible for what I am and what my relationship with this child is. Yeah, earlier I used to care, now I don't care. I've been baptized by Mahesh Bhatt. सुशांत कब रिया से मिला और कब उसे प्यार हुआ, यह सब बातें तो अभी गौन ही है। लेकिन इतना तो पक्का है कि सुशांत के मौत में रिया एक बहुत बड़ी गेम प्लेयर है। कभी महेश भट्ट के भाई मुकेश भट्ट ने कहा था कि ऐसा लग रहा है कहीं आने वाले दिन में सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या ना कर लें। यह बात मुकेश भट्ट ने क्या देखते हुए और किन परिस्थितियों में कही थी, इस बात की भी जाँच होनी चाहिए। रिपब्लिक टीवी को हालिया दिए गए इंटरव्यू में सुशांत के बॉडीगार्ड ने कहा था कि सुशांत सर घर में सोते रहते थे और रिया बाहरी लोगों के साथ ऊपर वाले फ्लोर में पार्टी कर रही होती थी। ऐसा एक दिन नहीं बल्कि कई दिन देखा गया। सुशांत के बॉडीगार्ड ने यह भी कहा कि इन सभी पार्टियों का खर्चा सुशांत सर के पैसों से ही होता था। अब केस के मद्देनज़र बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई पूछताछ करने गई है। वहाँ पर मीडिया से बात करते हुए बिहार पुलिस की टीम कह रही है कि उसे मुंबई पुलिस की ओर से पूरा सहयोग मिल रहा है। वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वीडियोज़ कुछ और ही बयां कर रहा है। आप भी इस वीडियो को देखें।
अरे आरोपी थोड़ी ना है सर, पुलिस वाले हैं सर। ये क्या करें आप लोग? ये क्या बात हुई? मुलाकात की बात तो थोड़ा सा बताइए सर। आरोपी थोड़ी ना है सर, आप लोग सर आप लोग आरोपी। इसी बीच पैसों के लेन देन को लेकर परिवर्तन निदेशालय ने भी रिया चक्रवर्ती के ऊपर केस किया है। लेकिन ठहरिए, एक और इंटरेस्टिंग मामला है। सुशांत के एक करीबी दोस्त हैं सिद्धार्थ पिठानी। सिद्धार्थ के मीडिया में दिए गए बयान के अनुसार सुशांत के परिवार वाले उनके ऊपर जोर डाल रहे हैं कि वो इन पूरे मामले में रिया का नाम लें। लेकिन वहीं इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में सिद्धार्थ पिठानी ने कहा है कि वो रिया चक्रवर्ती को जानता तक नहीं है। उसने यह भी बताया है कि मौत से एक दिन पहले तक वो सुशांत के साथ था। लेकिन रिया चक्रवर्ती की इंस्टा टाइमलाइन तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। आइए आपको कुछ सबूत दिखाते हैं। यह कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो रिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इन तस्वीरों के कैप्शन में साफ लिखा हुआ है कि यह तस्वीर सिद्धार्थ पिठानी द्वारा लिया गया है। जब हमने सिद्धार्थ पिठानी के अकाउंट पर जाकर देखा तो वहां हमें अकाउंट नेम में सुशांत सिंह राजपूत लिखा मिला और उस पर सिर्फ 3 पोस्ट मिले, जिसमें से पहले पोस्ट को 24 जुलाई को अपडेट किया गया था, जबकि रिया ने जिन तस्वीरों में सिद्धार्थ को टैग किया है वो 25 मई का ही है। इससे साफ पता चलता है कि सिद्धार्थ पिठानी नामक हैंडल से पोस्ट डिलीट किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है यह तो सिद्धार्थ को ही पता होगा। यहाँ यह बात तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में सिद्धार्थ ने झूठ बोला था कि वो रिया को नहीं जानता है। इस झूठ के पीछे भी कई राज हो सकते हैं जिसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत ने साल 2019 में एक कंपनी भी खोला था जो रिया के नाम पर ही था। नाम था विविध रेज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड। रिया चक्रवर्ती का भाई शोभिक चक्रवर्ती इस कंपनी का डायरेक्टर है और रिया के फादर इंद्रजीत चक्रवर्ती के नवी मुंबई वाले घर के एड्रेस पर इस कंपनी का एड्रेस भी रजिस्टर्ड है। पुलिस इस मामले में भी पैसों की हेराफेरी की जाँच कर रही है। सुशांत के पिता से केस लड़ने के लिए रातों रात देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक सतीश मान शिंदे को हायर करने वाली रिया अब सत्यमेव जयते पर ज्ञान दे रही है। वैसे आपको बताते चलें कि सतीश मान शिंदे वही वकील है जो मुंबई ब्लास्ट मामले में संजय दत्त को डिफेंड कर चुके हैं। आप रिया चक्रवर्ती के यह लेटेस्ट वीडियो भी देखते जाइए। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyameva Jayate. The truth shall prevail. कई सारे नेताओं ने भी सुशांत के मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। इनमें से सुब्रमण्यम स्वामी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी शामिल हैं। तो यहाँ हमने आपको रिया चक्रवर्ती और दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पूरी जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि रिया चक्रवर्ती किस क्लास की एक्ट्रेस है, सी या डी या फिर ई। इस मामले में आपके लिए हम अपडेट लाते रहेंगे। उम्मीद तो यही है कि दिवंगत अभिनेता और उनके परिवार के साथ न्याय हो। इसी आशा में आज का यह वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। सब गलत कर रहे हैं भाई। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना, कोई बात ही नहीं करना चाहता। इस कोरोना महामारी को देखते हुए आप भी अपने घरों में रहें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें और अपने चारों तरफ हाइजीन मेंटेन करें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।